हेलो स्टूडेंट्स। 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका अध्याय 2 में पढ़ना है, द्विघात समीकरण। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। अब सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। पहला हमको काम क्या करना है बाबू? शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन हमारे पास है x² + 7x + 10। इसका नियम होता है कि शुरू और लास्ट वाले को गुना कर देंगे। तो 10 में एक x² से अगर गुना करते हैं तो हमारे पास होता है 10x²। 10 को अगर हम तोड़ दें तो 2 × 5 = 10। इसको हम लिख सकते हैं 2x और 5x। गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 x गुना होगा तो x²। बाबू x² आने दिए, इसको हम लिख दिए 2x और 5x। 10 है तो 10। ये वाला काम हम रफ में ही करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास बचा कॉमन लेने के लिए। तो हमारे पास 4 टर्म्स है। एगो x² है, एगो 2x है, एगो 5x है, एगो 10 है। x² को हम x गुना x लिख दे, इसको 2 गुना x लिख दे, इसको 5 गुना x लिख दे, इसको 2 गुना 5 लिख दे। अगर हम x कॉमन लेते हैं पहले 2 में, यहाँ में x कॉमन लेते हैं तो बाबू पहले लाइन में x बचा और दूसरे लाइन में 2 बचा। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो पहले लाइन में x बचा, दूसरे में 2। इसका नियम ये है, ये ब्रैकेट वाला अगर इक्वल हो तो बनाया हुआ सही है। तो हमारा एगो x + 5 हुआ और हमारे पास एगो बचा x + 2। अब ये हमारा गुणनखंड हुआ जिसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए ये काम हम बोले कि रफ में करेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम लिखते हैं यदि x + 5 = 0 तो x बराबर +5 है, इधर आएगा तो -5। अल्फा का मान हो गया -5। तथा एक और गुणनखंड है x + 2। तो लिखेंगे x + 2 = 0 तो x बराबर +2, इधर आएगा तो -2। हमारा बीटा का मान हो गया -2। ये हमारा अल्फा का आंसर हुआ, ये हमारा बीटा का आंसर हुआ। अब इसके हमको जांच करना है कि हमारा वैल्यू जो है वो सही है या गलत है। तो जांच के लिए हो गया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a और अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला c/a। वहां तक आ जा रहा है ना उसमें? तो अल्फा प्लस बीटा -5 और -2। हमको -b चाहिए, तो b की जगह पर 7 है तो -7 है, एक जगह पे 1 है तो ये -5 -2, इधर है -7, ये भी -7, ये भी -7। तो अल्फा प्लस बीटा तो सही है। अब अल्फा इंटू बीटा तो -5 गुना -2, हमको c/a चाहिए। तो यह 10 जो है वो c का वैल्यू है। तो 10/, यहाँ पे 1 है तो माइनस प्लस 5 दूनी 10, 10। बाबू LHS बराबर है RHS के, इसलिए अल्फा तथा बीटा का मान सत्य है। अल्फा तथा बीटा का मान सत्य है। ये हमारा प्रूव्ड हुआ। सबसे पहला हम काम किए कि बीच वाले टर्म को तोड़ने के लिए शुरू और लास्ट को गुना कर दिए तो 10 से कम 10 आया, 10 को तोड़े तो 2 और 5 आया। तो x कॉमन लेंगे तो x + 2 और 5 कॉमन लेंगे तो x + 2। एगो x + 5, एगो x + 2। यदि x + 5 = 0 तो +5 है तो -5, अल्फा का मान हो गया। x + 2 = 0, कौन है रे? 0। x + 2 = 0 तो +2 है तो -2, बीटा का मान हो गया। अब हमको जांच करना है, गेट बंद कर दो। जांच करना है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा गुना बीटा c/a। तो अल्फा प्लस बीटा एगो है -5 और एगो है बाबू -2। तो -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7 हो गया। b की जगह पर 7 था, फॉर्मूला से माइनस है तो -7/1 -7 रह गया। अल्फा गुना बीटा c/a, तो 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस प्लस, c की जगह पर 10/1 है तो 10। LHS और RHS बराबर है, इसीलिए अल्फा और बीटा का मान सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू x² - 2x - 8। तो 8 है और यहाँ x² है, एक x² है।
तो एक वो एक्स स्क्वायर में -8 से गुना करेंगे तो -8x² हो गया, -8x। 8 को तोड़ दे, 2 दूनी 4, 2 2 चौका 2 दूनी 4। हमको ऐसे सेट करना है जैसे 2 दूनी 4 और 2, अगर मतलब ऐसे सेट करना है कि बीच वाला 2 हो। x² आने देंगे, 2 दूनी 4, हमको माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला माइनस ले लिए, छोटा वाला को प्लस ले लिए। -4 में से 2 घट भी जाता है तो -2 बचेगा और -8। अब हमको कॉमन लेना है बाबू। तो कॉमन लेने के लिए हमारे पास है x², हमारे पास है 4x, माइनस में 2x और -8 है। x² को हम x गुना x, 4 को माइनस गुना 2 गुना 2 गुना x लिख देंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। इसको 2 गुना x और इसको माइनस गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख देंगे। यहाँ से x कॉमन जब लेते हैं तो ऊपरी लाइन में x बचा और इसमें बचा 2 दूनी 4। बाबू यहाँ से अगर 2 कॉमन जब लेते हैं +2 तो हमारे पास ऊपरी x बचा, नीचे 2 दूनी 4 बचा। तो हमारे पास गुणनखंड हो गया x + 2 और x - 4। तो लिखेंगे यदि x + 2 = 0 तो x = -2, हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया -2, तथा x - 4 = 0, x = 4, ये हमारा बीटा का वैल्यू हो गया 4। अब हमारा काम है कि इसको जांच करना। तो जांच करने के लिए रफ जो काम है इसको हटा देंगे। अब जांच करना है बाबू, यहाँ लिख दिए कि जांच। फॉर्मूला हो गया अल्फा + बीटा - b/a और अल्फा गुना बीटा हमारा हो गया c/a। अल्फा चाहिए, अल्फा -2 है, बीटा 4 है, -b चाहिए तो यहाँ पर -2 है, b का वैल्यू है -2। तो एक फार्मूला से माइनस, एक -2 वैल्यू है। ए चाहिए, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो 4 में से 2 गया 2, ये माइनस माइनस मिल गया +2। अल्फा गुना बीटा -2 गुना 4, सी चाहिए -8/1, तो 4 दूनी 8 और ये भी हो गया -8। बाबू ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो लिख दिए कि चूंकि LHS बराबर है RHS के, इसलिए अल्फा तथा बीटा का मान जो है, अल्फा तथा बीटा का मान सत्य है। अल्फा तथा बीटा का मान सत्य है। चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन में। 4s² - 4s + 1 है, तो इसमें और इससे गुना कर देंगे। 4s² में 1 से गुना होगा तो 4s² हो गया, 4 को तोड़ दिए तो 2 दूनी 4, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 2s गुना 2s, 2 दूनी 4s²। तो बाबू शुरू को ऐसे ही रहने देंगे, बीच वाले पार्ट को हम 2s और 2s लिख दिए, +1 हो गया। अब हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है तो हमारे पास है 4s² है, -2s है, -2s है, +1 है। इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 दूनी 4, s को 2 बार, -2 गुना s, -2 गुना s, प्लस में माइनस गुना 1। अब कॉमन लेना है, यहाँ 1 भी छिपा हुआ है, कॉमन लेना है। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें, एगो s कॉमन ले लें, 2s कॉमन लेते हैं तो ऊपरी लाइन में बचा 2s, नीचे में बचा है माइनस, कुछ नहीं बचा तो 1, कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया। यहाँ जब कॉमन लेते हैं 1 का, एगो माइनस का, -1 कॉमन लेते हैं तो ऊपरी लाइन में बचा 2s और नीचे लाइन में कुछ नहीं बचा, माइनस है तो -1 लिख सकते हैं। तो बाबू हमारा ब्रैकेट में जो इक्वल आ गया तो बनाया हुआ सही है। तो एगो 2s - 1, एक और आ गया 2s - 1। तो लिखेंगे यदि 2s - 1 = 0 तो 2s = 1, तो 2s = 1 हो गया। तो बाबू हमारा s = 1/2, ये अल्फा का मान हो गया 1/2 आंसर। अब लिखेंगे तथा 2s - 1 = 0 तो 2s = 1, तो s = 1/2, तो हमारा बीटा का वैल्यू हो गया 1/2। हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। अब हमारा काम है कि जांच करना। ये रफ वर्क को खत्म कर दिए, यह जांच करना है। तो जांच के लिए फार्मूला हो गया अल्फा + बीटा - b/a और अल्फा गुना बीटा c/a। क्वेश्चन था 4s² - 4s + 1। अल्फा और बीटा, हमारा अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है।
हमको माइनस बी चाहिए, तो फार्मूला से माइनस बी का वैल्यू है बाबू -4 और ए का वैल्यू है 4। ये दो दो कैल्शियम 2, 1 जोड़ 1, ये हो गया -4/4, ये भी हो गया 2/2, ये हो गया 4/4, ये भी कटा एक बार में, ये भी कटा एक बार में, 1 बराबर 1। अब एक अल्फा गुना बीटा, तो 1/2 1/2, सी चाहिए तो सी की जगह पे 1 है और ए की जगह पर 4 है, तो 1/4, यहाँ भी 1/4। बाबू अल्फा गुना बीटा भी बराबर है, अल्फा प्लस बीटा भी बराबर है, तो लिख सकते हैं कि चूंकि LHS बराबर है RHS के, इसलिए अल्फा तथा बीटा का मान सत्य है। चलता है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 6x³ + 3x - 7x। हमारा द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब है x वाला बीच में होना चाहिए, जबकि यहाँ क्वेश्चन में x वाला साइड में दिया है। तो सबसे पहले इसको सजा लेंगे। हमारा 6x² यहाँ आ गया, 7x और लास्ट में चला गया 3। तो बाबू शुरू और लास्ट को गुना कर देंगे। 6x² में -3 से गुना करेंगे तो -18x² हो गया। 18 को तोड़ते हैं तो 2 9 18, 3 तिहाई 9। अब इसको ऐसे सेट करना है कि 7 आ जाए, तो हम ले लेंगे और 3 तिहाई 9, इसको ले लें -9x और +2x। तो गुना करें, प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18, x गुना हो तो x²। मतलब हम लिख सकते हैं बीच वाले पद को -9x और +2x। 9 में से 2 गया तो 7 बचा, -3। यहाँ से 3x कॉमन ले लिए। अब कॉमन जब लेने की बात आएगा तो हमारे पास है 6x² - 9x 2x -3। यहाँ 6 को हम 2 तिहाई 6, x² को x गुना x लिख सकते हैं। -9 है तो माइनस गुना 3 तिहाई 9 गुना x, 2x है तो 2 गुना x, -3 है तो माइनस गुना 3 गुना 1, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है। बाबू यहाँ से 3 कॉमन ले लिए और यहाँ से x कॉमन ले लिए, 3 और x कॉमन ले लिए, तो हमारे पास ऊपरी लाइन में 2x बचा, निचला लाइन में -3 बचा। इसमें हम 1 कॉमन ले लिए, सिर्फ 1, तो ऊपरा लाइन में 2x बचा और निचला लाइन में -3 बचा। तो बाबू हमारे पास हो गया एगो 3x + 1, मतलब ये बाहर वाला और एगो ब्रैकेट वाला 2x - 3। ये हमारा गुणनखंड आया। अब हमारा काम है कि इसका जांच करना। ये रफ वाले को हटा देते हैं यहाँ से। 3x + 1 = 0 लिखते हैं। यदि 3x + 1 = 0 तो 3x = -x, x = -1/3। ये हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया -1/3। अब देखो बाबू, तथा 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। ये हमारा बीटा का वैल्यू हो गया 3/2। जब जांच करना है तो हमारे पास क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो अल्फा आया है -1/3 और बीटा आया है 3/2। माइनस बी चाहिए तो बी की जगह पर -7 है, एगो फार्मूला से माइनस, ए की जगह पर 6 है। 3 2 कैल्शियम 6, 3 दूनी 6 तो 2, 2 तिहाई 6 तो 9 हो गया, और ये 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6, यहाँ भी हो गया 7/6। अल्फा गुना बीटा -1/3 गुना 3/2, सी चाहिए तो सी की जगह पर -3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 से 3 खत्म, -1/2, यहाँ भी हो गया -1/2। बाबू यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी आपस में इक्वल है, तो LHS बराबर है RHS के, इसलिए अल्फा तथा बीटा का मान सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 4u² + 8u का शून्यक पहले निकालना है। अगर हम इसको लिख दे बाबू, 4u² को लिख दे 2 दूनी 4 u गुना u, 8u को हम लिख दे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना u। तो एगो तो 2 का जोड़ा लग गया, एक और 2 का जोड़ा लग गया, एगो u का जोड़ा लग गया। हमारे पास आ गया 4u, तो ऊपरी लाइन में बचा है u और नीचे बचा है 2, तो हमारे पास शून्यक हो गया एगो 4u, एगो u + 2। तो लिखेंगे यदि
4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो हमारा आ गया बाबू u बराबर 0, तो ये अल्फा का मान हो गया 0, तथा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर प्लस 2 इधर जाएगा तो -2, बीटा का मान हो गया -2, बीटा का मान हो गया -2। अब हमको जांच करना है, तो जांच करने में हमारे पास है 4u² प्लस 8u। इसका मतलब हुआ a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 8 है। यहाँ पे c नहीं दिया तो c का वैल्यू क्या है 0। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा चाहिए तो 0 है, बीटा चाहिए तो -2 है, -b चाहिए तो b की जगह पर 8 है और a की जगह पर 4 है, तो 4 दूनी 8, ये भी हो गया -2, इधर भी हो गया -2। अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा 0 है, बीटा -2 है, c चाहिए 0 है, c चाहिए तो 0 है, a की जगह पर 4 है, तो ये भी गुना होगा तो 0, ये भी 0। बाबू यहाँ भी LHS बराबर है RHS के, इसलिए अल्फा तथा बीटा का मान सत्य है। ये थोड़ा सा अलग हट के था उससे क्वेश्चन, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4u, 4u कॉमन लिए हैं तो एगो u बचा है और एगो 2 बचा है, एगो 4u का शून्यक निकाल दे, u प्लस 2 का शून्यक, एगो अल्फा हो गया एगो बीटा, और यहाँ से जांच कर दे। अगला क्वेश्चन है बाबू t² - 15, इसको हम लिख सकते हैं t² बराबर -15, इधर जाएगा तो +15, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट आएगा तो कोई भी वैल्यू रूट में से प्लस और माइनस के रूप में निकलता है, इसलिए अल्फा का मान हो गया +√15 और बीटा का मान हो गया -√15। अब हम आगे देखते हैं इसकी जांच। तो जांच जब करते हैं तो क्वेश्चन है t² - 15, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। x² के बगल जगह पे t दिया है, इसका मतलब हुआ कि a का मान 1 दिया है, b का मान इसमें नहीं है क्योंकि इसमें t नहीं है, ना x है ना t है, और c का मान -15 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा गुना बीटा हमारा c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आया है √15 और एगो आया है -√15, b नहीं है तो 0 और एक जगह पर 1 है, ये भी कट के हो गया 0, इधर भी है 0। अब यहाँ अल्फा गुना बीटा √15 गुना -√15, c चाहिए, c की जगह पर -15 है, एक जगह पे 1, ये √15 गुना होगा तो 15, यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस, इधर भी हो गया माइनस, तो यहाँ भी LHS बराबर आ गया RHS। अगला क्वेश्चन में बाबू 3x² - x - 4, तो ये दोनों को गुना कर देंगे, 3x² में -4 से गुना करेंगे तो -12x² हो गया, 12 को तोड़े हैं तो 2 छक्के 12, 2 3 6, तो एगो 4 आ गया एगो 3 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं बाबू -4x² गुना प्लस 3x गुना करने पर 4 3 12, इसको हम लिख सकते हैं बाबू -4x² गुना 4x गुना 3x, गुना होगा तो 4 3 12, x गुना होगा तो x²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x², हम बीच वाले को -4 और +3 ले लेंगे, 4 में से 3 गया x बचा -4। बाबू यहाँ पे अगर x अब कॉमन की बात है यार, तो एगो हमारे पास 3x² है, एगो -4x है, एगो 3x है, एगो -4 है। 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना x गुना x, 3x² हो गया, माइनस गुना 2 दूनी 4 गुना x लिख सकते हैं, 3 गुना x लिख सकते हैं, माइनस गुना 2 दूनी 4 गुना कुछ नहीं किया 1 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ कॉमन लग गया हमारा x कॉमन लगा तो ऊपरी लाइन में 3x बचा है, 3 और x बचा और नीचे 2 दूनी 4 बचा। अगर यहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो हमारा ऊपरी लाइन में 3x है और नीचे हमारा 4 है, तो बाबू एगो x + 1 हो गया और एगो 3x - 4 हो गया। लिखेंगे यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 है तो -1, अल्फा का मान हो गया -1 आंसर। अब लिखेंगे तथा इसको तोड़ेंगे, 3x - 4 बराबर 0 है
तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, तो हमारा बीटा का वैल्यू हो गया 4/3। अल्फा और बीटा जब आ गया तो अब इसकी जांच करेंगे। तो इस रफ वाले पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से हम। जांच जब करना है तो पहले इक्वेशन हम लिख दें कि 3x² - x - 4। इसमें बाबू a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू -4 है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3, बी के जगह पर माइनस है तो माइनस फार्मूला से 1/3, इधर हो गया बाबू -1 गुना 4/3, तो सी चाहिए -4 एक जगह पर 3। तो ये जोड़ेंगे तो 3 एक कैल्सियम 3, 3 से गुना होगा तो -3 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/3। 4 में से 3 गया तो 1/3, इधर भी हो गया 1/3, ये हो गया 4/3 और इधर भी है -4/3। बाबू ये भी इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS के, इसलिए अल्फा तथा बीटा का मान सही है। बाबू हमारा 2.2 चैप्टर जो NCERT का है यहाँ कंप्लीट होता है पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसको आप लोग बढ़िया से देखकर और रिवाइज कर लीजिएगा।